दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। और काश गुंबदे ख़ज़रा गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदानी औलिया इकराम, मसलक आला हज़रत माशाअल्लाह। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, मेरा दम निकल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पे, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की। सुनना चाह रहा, तुम ही नहीं सुनना चाह रहे, जिनके मुक्तदी देख ले, इमाम नहीं सुनना चाह रहा। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता। ताजुश्शरिया ने फरमाया कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलके, मौत से गले मिलके जिंदगी से मिल जाता, मौत से गले मिलके जिंदगी से मिल जाता। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। उम्रा क्या है? अल्लाह फरमाता व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज करो या उम्रा करो, ये दोनों अल्लाह ताला के लिए करो। हज करना अल्लाह के लिए है, उम्रा करना बोलो अल्लाह ताला के लिए है। कुरान की इस आयत ने हमें रियाकारी से बचा लिया, सुभान अल्लाह। किससे बचा लिया? दिखावे से बचा लिया। चूंकि आज का दौर ये है ना कि ज्यादातर लोग उम्रा जो कर रहे हैं, एक साल में कोई 2 मरतबा, कोई 4 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 6 मरतबा उम्रे पे उम्रा कर रहा है, उम्रे पे उम्रा कर रहा है, उम्रे पे उम्रा कर रहा है। लेकिन मियाँ जैसा उम्रा करने गया था उससे पहले जो जिंदगी थी, अल्लाह को उम्रा करने के बाद भी जिंदगी वही है उसकी। पहले भी झूठ बोलता था, बाद में भी झूठ बोल रहा था, पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, इतने उम्रा करने के बाद भी नमाज की तौफीक उसको ना मिल सकी। उम्रा करने से पहले भी लोगों की बुराइयां, लोगों की चुगलखोरियां, बदकारियों में मुलव्विस रहा करता था। लेकिन जब वापस आया, इतने उम्रे करने के बाद भी तब भी इसको हिदायत नसीब ना हो सकी। कुरान पाक ने हमें आपको ये बताया, ए लोगों, जब भी कभी मदीने जाओ, जब भी कभी मक्का मुअज़्ज़मा जाओ, अल्लाह तुम्हें पैसा दे, अल्लाह तुम्हें दौलत से नवाजे, उम्रा करना, उसके घर का तवाफ करना और तलबिया पढ़ते रहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तलबिया बुलंद करते रहना, उसकी अज़मत और शान की बुलंदी को बयान करते रहना। अल्लाह को लेकिन कभी तुम्हारे नफ्स के लिए नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी बर्तरी के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई इबादत अल्लाह पर रियाकारी की बुनियाद पर करता है, अगर कोई उम्रा करे दिखावे के लिए करे, अगर कोई हज करे दिखावे के लिए करे, अल्लाह उसका ना हज कबूल करता है, ना उम्रा कबूल करता है, ना उसकी सही कबूल करता है, ना नेक अमाल कबूल करता है। तो जिंदगी में जितने भी उम्रे
रब्बुल इज्जत के लिए करना है। किसके लिए करना है? अल्लाह ताला के लिए, है ना? अब एक और हदीस सुना दो, थके नहीं हो तो कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्रा क्या है? ये हज असगर है। क्या है? हज असगर है। एक बड़ा हज होता है, जानते हैं आप? हज को जाते हैं साल में एक मरतबा, लेकिन उम्रा आप 8 ज़िलहिज्जा से लेके 12 ज़िलहिज्जा तक इन 4-5 दिनों को छोड़कर जिंदगी में कभी भी उम्रा कर सकते हैं। और उम्रा हमारे गुनाहों को खत्म करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है। उम्रा करने का मकसद ये नहीं कि गए और वापस आए तो साहब कहां गए थे? उम्रा करने गए थे, हज करके आए। साहब तुमने क्या क्या देखा? बोले हमने क्या नहीं देखा। अरे देखा भी और मोबाइल में खींच के लेके आए हैं। तवाफ कर रहे हैं मियां और मोबाइल चल रहा है बराबर। हां, हुजूर के रौज़े पर है, कदम आगे बढ़ते जा रहे, कहते जा रहे, सब देखिए देखिए बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं, करीब होते जा रहे हैं। जमजम पे रहे तो फोटो भेज रहे है ना, बस में बैठे तो वीडियो बना के भेज रहे। बोलो भैया, कहीं गए, कब्रिस्तान गए, जन्नतुल बकी वगैरह कहीं पे भी गए, फोटो खींच के भेज दिया, सबको रील पहुंचा दी। साहब देखो वहां है। अबे दीवाने, तू नबी के रौज़े पे गया, मक्के गया, तू तस्वीर बनवाने क्यों नहीं गया? तू तो अल्लाह की बारगाह में तस्वीर बनाने के लिए, तू तस्वीर बनाने थोड़ी गया था, तू तो तख्तीर बनाने गया था। बताइए, तवाफ कर रहा है, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। तवाफ कर रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है, मगर साहब फोटो खींचने में कमी नहीं कर रहा है। हुजूर गौसे आज़म की जिंदगी जानते हो? सरकार गौसे आज़म तवाफ करने के बाद एक जगह रुके। शेख सादी कहते हैं कि मैं भी तवाफ कर रहा था, मैंने एक शख्स को देखा कि वहां ऐसा रो रहा है, ऐसा गिड़गिड़ा रहा है, ऐसा रो रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाहगार है, कितना बड़ा खताकार, पता नहीं कौन सा गुनाह करके आया। शेख सादी कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया, मैंने देखा मैं जरा इसके करीब जाऊं, पूछूं तूने कौन सा गुनाह किया, कौन से ऐसे गलत काम किए थे। शेख सादी कहते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा तो वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि बगदाद के गौसे आज़म थे। रो रहे थे, ज़बान पर था मौला मुझे माफ कर, मुझे माफ फरमा दे, क़यामत के मैदान में मुझे अंधा उठाना अगर मैं तुझसे राजी ना कर सका, मुझे ईमानदारी से बताओ। अरे मियां गौसे आज़म की शान ये है जैसे नबियों में मुस्तफा का मकाम बुलंद है, वैसे वलियों में गौसे आज़म का। गौस जैसा वलियों का ताजदार रो रहा है, गौसे आज़म जैसा शहंशाह रो रहा है, मौला माफ करना, माफ करना। सामने अल्लाह का घर है, हजरे अस्वद का बोसे का मतलब जानते हैं क्या होता है? आप भी जाएंगे, 3 सूरतें बयान की गई हैं। अगर चूमने का मौका मिले तो है ना, और अगर रश ज्यादा हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो तो ऐसे हाथ का इशारा कर लेना, डंडे का इशारा कर लेना है। उस हजरे अस्वद का मतलब क्या है? वो जन्नती पत्थर है, सुभान अल्लाह। क्या है? जन्नती पत्थर है। अल्लाह ने उस पत्थर को ये खूबी अता की कि जो भी उसको चूमता है, उस पत्थर को चूमता है, तो वो पत्थर चूमने वाले के सारे गुनाहों को खींच लेता है। ये है हजरे अस्वद का, और वहीं से शुरू हो, वहीं से तवाफ हो जाता है। लेकिन मियां आजकल तवाफ का बड़ा, आजकल उम्रों का बड़ा दौर चल रहा है, जिसे देखो 5 जा रहे हैं, जिसे देखो 6 जा रहे हैं। अरे अच्छी बात है, लेकिन मेरे आला हज़रत का फतवा है, इस पे तो गौर करो। मेरे आला हज़रत ने फरमाया अगर किसी का दिल दुखा के उम्रे को गया तो क्या गया? बात आपके समझ में आ नहीं है, अब ज्यादा ही भूख आपको सता रही है, हमें भी लग रही है ना। किसी को रुला के गया तो क्या गया? किसी की जमीन मार के हज किया तो क्या किया? माँ को सता के गया। आज का हाल ये, उम्रे कम नहीं हो रहे, बहुत उम्रे हो रहे, मगर माँ से रूठ के जा रहा है।
बाप से बनती नहीं, भाई से बनती नहीं, लोगों की जमीन में अज़ब करके चला गया, माल खा के चला गया, पलट के आए तो साहब हम उम्रा करके आए, हज करके आए। याद रखना, अगर किसी की जमीन मारी है, अगर किसी को धोखा दिया, अगर किसी का माल अज़ब कर लिया है, तो जिंदगी भर उम्रे करते रहना। और अल्लाह के घर में भी, हरम में भी अगर तुम सर सजदे में रख के मर जाओ, तब भी अल्लाह तुम्हारा कोई उम्रा कबूल नहीं करेगा। जमीन दबाए बैठा है हाजी बन गया। सही कह रहे हैं? झूठ पे झूठ बोल लिया, इमाम के पीछे हाजी हुआ है। इमाम को निकालने में हाजी कहां, रखने में हाजी कहां? झगड़ा फसादों में ये लोग नजर आते हैं कि नहीं, इनको लोग कहते हैं भाई उम्रा करने आए, ये सच हज करके आए, सच बोलते होंगे, ये तो सब बढ़िया लोग हैं। अरे भाई बढ़िया तो है, काय को हाजी? हाजी हाजी उसी को माना जाएगा जो हज करने के बाद जब बोलेगा तो शरीयत के मुताबिक बोले। ऐसा नहीं है कि मनमानी करते हैं लोग भाई। हाजी जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, हाजी जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, और हाजी जी सारे झूठ बोल रहे हैं। दिल दुखा के ना जाओ, दिल मिला के जाओ, दिल मिला के जाओ। लोगों का माल खाया है वापस करके जाओ, लोगों को रुलाया है तो उनके चेहरों पे हंसी दे के जाओ। और अगर तू ना भी जा सका तो याद रखना, इतना पैसा लगा के मक्के जाएगा, मदीने जाएगा, सिर्फ वहां की इमारतें देखेगा, खाने काबा देखेगा। अगर किसी का दिल दुखा के गया है और अगर किसी को मना के गया है तो ख्वाब में जलवाए मुस्तफा नजर आएगा। बदलिए अपनी जिंदगी, थोड़ा इनकलाब पैदा कीजिए। 5 मिनट अभी और हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये उम्रे की खूबी है, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक हमारे हजरत जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने रमजान में उम्रा किया उसने मेरे साथ उम्रा किया। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, पैसे की कमी नहीं है। एक घर में 10-20 मोबाइल है, 10-50 हजार के। और जब कोई कहते हैं कि उम्रे को चले जाओ, हज को चले जाओ, तो क्या कहते हैं? अभी लौंडिया की बारात करने बाकी है, अभी घर बनाएंगे तो जाएंगे, लल्ला की बारात करा के जाएंगे जो जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। अच्छा बहुत लोग इतने मुफ्ती हैं, कहते उम्रा होएगा ही नहीं, हज होएगा ही नहीं जब तक लौंडी बना कर जाए। इसे क्या भरोसा है जिंदगी का कि ये रुकेगा? है हमने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं, पढ़ा होता बता दे। हम तो इतना जानते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर दिल में इश्क है, नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, तो नबी के रोज़े पे जा और जाके कहने या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता, मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा फकीर हूँ, मैं मुश्किल आपके दर पे आया हूँ, मेरे बेटे जवान, बेटियां जवान है, मकान बनने को है, या रसूल अल्लाह आपके कुछ टुकड़े खैर आपके अपने दामन में लेना चाहता हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इधर तू दुआ करेगा, अगर मुस्तफा ने कबूल फरमा लिया तो मकान भी मिल जाएगा, बच्चों की शादी। इश्क तो पैदा कर अपने अंदर, जब जाएंगे, जब बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, जब जाके क्या करेगा? मां तो ऐसे रूम में आराम से सोता रहेगा, पड़े वो मेहनत की जगह है, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब 80 साल के हो गए तो भेजो अब्बा को हज को। अब अब्बा को ना दिख रहा है, हाँ अब चले, अब अब्बा जा रहे हैं, एक उंगली पकड़ के लिए जा रहे हैं। अरे मियां, और ये कितने खुश नसीब है, ये अकेले नहीं जा रहे, अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। ये दौलत का क्या करोगे? बैंकों में रखोगे, सजा के रख लो। जितने कंजूस बनोगे उतनी ज्यादा मुश्किलों में घिरोगे। याद रखना, जितने कंजूस बनोगे उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी, और जितने सखी बनोगे उतने ही आबाद होते चले जाओ। तो मेरे भाई उम्र करो, हज करो। जानते हो एक शख्सियत का नाम है हजरत उवैस करनी। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत उवैस करनी। नबी के आशिक, नबी के दीवाने, नबी के मतवाले, नबी के चाहने वाले, अपने इलाके में रहते थे।
जिंदगी का मामूल ये था कि सारी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत में गुजार दी। किसमें गुजारी? खिदमत में गुजारी। इतना हुजूर से इश्क था, बेइंतहा इश्क था। एक दिन माँ से कहने लगे, माँ इजाजत दे दो तो मैं भी मदीना शरीफ चला जाऊं। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर को देखने के लिए उनके लिए रात दिन तड़पता हूं, रोता हूं, बिलखता हूं। माँ ने कहा, बेटा अगर तू जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा? मेरी खिदमत कौन करेगा? एक मर्तबा इजाजत माँ ने दी, आए, लेकिन हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। लेकिन थे आशिक, थे दीवाने, थे मतवाले। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का जब कोई दीवाना होता है ना, याद रखना, तुम्हारी दीवानगी तुम्हारी दौलत के लिए है, तुम्हारी दीवानगी तुम्हारी शोहरत के लिए है। इसलिए तुम्हारा घर भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद, हम भी बर्बाद है, कुछ नहीं हमारे पास है। जिस दिन हम अपना ओढ़ना बिछोना मुस्तफा के लिए कर देंगे, हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। हमें अमीर बनने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है नबी के